हर किसी के घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने का मन नहीं करता या कहें कि वहां जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ जगहें बस खाली नहीं होती, वहां सन्नाटे की चीखें होती हैं। और एक ऐसी ही जगह थी सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 25 साल के युवक विवेक से, जो अपनी सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने नाना नानी के पुराने मकान में रहने आता है, एक बहुत पुराने पहाड़ी गांव में। गांव वालों का कहना था उस मकान में रात को कोई मत जाना, खासकर सीढ़ियों के नीचे मत झांकना। विवेक हंस देता है, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता यार। पर धीरे धीरे उस घर में उसके साथ ऐसा कुछ होता है जो उसके होश उड़ा देता है। घर की पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन 3 बजे के आसपास अचानक ऐसा लगा जैसे नीचे की सीढ़ियों से कोई चलकर ऊपर आ रहा हो। लकड़ी की सीढ़ियां कर कर की आवाज कर रही थीं। विवेक ने नीचे झांका, कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजा बंद किया, तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं अब भी यहीं हूं। विवेक का खून जम गया। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, सीढ़ियों के नीचे की रहस्यमयी चीजें। अगली सुबह वो सीढ़ियों के नीचे की सफाई करता है। वहां एक पुराना ताला लगा दरवाजा था, जंग खाया हुआ। उसने दीवार पर टंगी चाबियों में से एक ताले में डाली, ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसे अंधेरा, सीलन और एक बहुत तीखी बदबू महसूस हुई। अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं, टूटी कुर्सियां और एक पुराना लकड़ी का पिंजरा जिसमें कुछ पंजों के निशान थे, पर इंसानी नहीं, जानवरों जैसे। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, इसे दोबारा मत खोलना, हमने बहुत मेहनत से इसे बांधा है। सपने या सच्चाई? उस रात विवेक को एक सपना आता है। एक लड़की सीढ़ियों के नीचे बंद है, चिल्ला रही है, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। विवेक चीखते हुए उठता है, पसीने से तरबतर। पर जब वो नीचे जाता है, दरवाजा खुला होता है, जबकि उसने खुद बंद किया था। गांव वालों की चेतावनी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बुलाया, तूने वो कमरा खोल दिया ना, अब वो जाग गई है। विवेक चौंका, कौन? जिसे हमने 20 साल पहले वहीं बंद किया था। वो इंसान नहीं है बेटा, वो चुड़ैल थी। 20 साल पुराना रहस्य। गांव में एक औरत थी, राजेश्वरी, बेहद खूबसूरत, पर उसकी नजरें इंसानों की आत्माओं पर थीं। वो बच्चों को बहला फुसला कर ले जाती और काले जादू के जरिए उनकी आत्मा को कैद कर लेती। गांव वालों ने उसे पकड़कर सीढ़ियों के नीचे बंद कर दिया और वहां एक विशेष तंत्र किया गया ताकि उसकी आत्मा वहीं सड़ती रहे। पर अब ताला खुल गया था। हॉरर शुरू होता है। अब हर रात विवेक को कोई दिखाई देता, कभी शीशे में, कभी खिड़की के बाहर, कभी बिस्तर के नीचे से आवाज आती, तू अगला है। घर की घड़ी 3 पर अपने आप रुक जाती। एक रात विवेक को खून में सनी एक गुड़िया अपने तकिए के नीचे मिली। आखिरी रात विवेक ने फैसला किया, या तो अब खत्म या फिर हमेशा के लिए पागलपन। उसने गांव के तांत्रिक को बुलाया। अगर उसे रोकना है तो तुझे खुद उस कमरे में उतरना होगा और उसकी आंखों में देखना होगा, तांत्रिक ने बताया। वो अब किसी भी शरीर में हो सकती है, तू जिसे भी देखे भरोसा मत कर। विवेक कमरे में जाता है। वहां अंधेरा था, पर जैसे ही उसने एक दिया जलाया, सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। मैं खो गई हूँ, मुझे बाहर ले चलो। विवेक को उस पर दया आई, पर तभी लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसकी गर्दन घूम गई, पूरा 180 डिग्री। वो वही चुड़ैल थी। विवेक चिल्लाता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो कहती है, अब हर 20 साल बाद कोई नया आएगा और मैं फिर जागूंगी, तुम सिर्फ पहला हो। अगली सुबह वो मकान फिर बंद मिलता है। विवेक का कोई सुराग नहीं मिलता, पर गांव के बाहर एक बच्चा बैठा था। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और उस पर खून के छींटे।